आज हम लोग जो है द टीम APSU, द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, and the team ANSU, where we jointly holding a press conference. The press conference regarding to the paper leakage scam in Arunachal Pradesh Public Service Commission, वो APPSC अभी का सबसे जो बड़ा मुद्दा है, जो स्टेट का, जो हमारा जितना क्रीमी स्टूडेंट्स लोग का जो डिप्राइवेशन है, तो सही मायने में अगर कहा जाए तो आज का समय में एक बहुत शर्मनाक वाला एक सिचुएशन जो स्टेट जिस दौर पे जा रहा है, जो हाल ही में जो पेपर लीकेज, हमारा एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज को लेके जो पेपर बेचा है जिसने, इनके मुद्दा पे हम जो आपसू और आंसू जो है, हम ये इशू को हम लोग लेके जा रहा है। तो आपका मीडिया का माध्यम से, आपका थ्रू में हम लोग जो जो इश्यूज है, हम लोग का जो डिमांड्स है, तो उसको हम लोग प्लेस करेगा। So we have submitted our representation to Honorable Chief Minister। तो हमारा इसमें क्या क्या एक्शन होगा, तो वो आपका थ्रू हम पब्लिक डोमेन में हम लोग बता देगा बोल। तो आज हमारा आपसू और आंसू की तरफ से हम लोग ने ऑनरेबल जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो अल्टीमेटम को हम थोड़ा सा पढ़ के सुनाएगा। To the Honorable Chief Minister, Itanagar, Arunachal Pradesh, representation with regards to the paper leakage scam in the Arunachal Pradesh Public Service Commission. Honorable Sir, with reference to the subject cited above and in context of every dimension of the ongoing paper leakage scam, the recent surfaced in the Assistant Engineer Civil Service Examination 22 conducted by Arunachal Pradesh Public Service Commission examination, where the Pandora box has been thrown wide open, indicating the strong hints of every possible scams in the various examinations conducted by the said recruiting institution since its inception. The mentioned scam is an indication of bigger foul plays and compromises. Thousands and thousands of honest, hardworking, and deserving young workforces of the state have been repeatedly unfairly deprived over the years, and the persistent scams intervened and rectified will pose a serious threat not only to the demographic dividend of the state but to the state as a whole. तो ये हमने आज जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन हमने अल्टीमेटम दे दिया। अब क्या है कि हमने सरकार को मांग रखा कि आप कैबिनेट में अप्रूव करके जो है आप गवर्नर को भेज देना, और जो भी बोर्ड मेंबर है इसको जो है गवर्नर का तरफ से एक्शन लेते हैं। इसके लिए हमारा तरफ से जो अभी का अभी जो भी है कमीशन को सस्पेंड करना है, तो कमीशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी और जितना कमीशन का लोग है उन लोगों का इमीडिएट सस्पेंशन। और सही मायने में अगर देखा जाए तो चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमीशन वाला लोग का इनएफिशिएंसी का कारण ही है। तो हमारा तो कहना वो भी है, अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकता है एक स्टेचुटरी बोर्ड में आप बैठ के आप कमीशन को सही से आप लेके नहीं चल पाते, वो भी इतना बड़ा एक स्टेटस, एक अल्टीमेट, इतना स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई करके एक दिन एपीसीएस में अब नौकरी दर्ज होना माने सबसे ऑनर वाला स्टेटस है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब कैरी ही नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, मोरल ग्राउंड में आप रेजिग्नेशन देना है, तो आपको तो शर्म होना है, क्योंकि इतना गलत चीज आज तक नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो मांग है चेयरमैन, सेक्रेटरी और जितना कमीशन मेंबर्स को, तो इसका तो इमीडिएट सस्पेंशन। तो ये आपसू का और अंशु का हम लोग का ज्वाइंटली मांग है। और इसके लिए जो भी है हम जो है 7 दिन का अल्टीमेटम है, कुछ भी जो भी प्रोसीडिंग्स है हम लोग जो है सिर्फ 7 दिन का समय दे रहा है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 में इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ श्री तकेत जेरंग, डेप्यूटी सेक्रेटरी कम डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एपीपीएससी। कल एक ऑर्डर देखा था कंपल्सरी रिटायरमेंट का, तो हमारा तरफ से तो हम लोग इसको नकारता है, हम लोग नहीं मानता, क्योंकि एक चोर को आप कैसे एक प्रिविलेजेस में आप उसका नौकरी रिटायरमेंट का बाद पेंशन वगैरह को देगा।
या तो इट इज प्रूव कि तके जेरंग ही है जो ये सारा पेपर लीकेज करके उन्होंने एपीसीएस को इतना खराब से लूटा, इतना सारा स्टेट का यूथ का साथ जो खिलवाड़ किया, इतना का फ्यूचर, इतना का अच्छा ब्रेन्स का साथ, वो उसको कैसे आप प्रिविलेजेस में देख। इसलिए कंपलसरी रिटायरमेंट को हम लोग जो है नकारता है। अफसो और आंसू इसको नहीं मानेगा। इसलिए इसका जो है जितना भी प्रिविलेजेस है उसको सीज करना है। और हमारा जो डिमांड है ये तो सीधा सा बात है, ये टर्मिनेशन होना है। टर्मिनेशन ही हमारा मांग है और टर्मिनेशन ही करना होगा उनको। और दूसरा है तमासारो, जो जूनियर टीचर है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल तरक पंगिन में, उनका भी टर्मिनेशन का मांग रखता है हम लोग। और तंजंग गादुक जो हेड असिस्टेंट डीडीएससी ऑफिस बोलिंग का है, तो हम ये तीन जो ये वेक्स्ट इशू में जो इन्वॉल्व है, ये तीनों का भी टर्मिनेशन विद इन 7 डेज में होना है। और हमारा जो मांग है, सिंस उस दिन जब हम लोग को ऑफिशियली इश्यूज को एंडोर्स किया, जब हम लोग ऑफिशियली इशू को टेक ओवर कर लिया, तो हमारा जो मांग है सीबीआई का मांग को, इसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भी सुना। तो इनको जो है फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग का तरफ से भी एंडोर्समेंट हुआ। बट देन इसमें जो है अफसू और आंसू का हमारा डिमांड ये है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करना है। उसका बाद आपका जो जो पर्सन इन्वॉल्व है इसमें हम लोग ईडी का भी मांग रख रहा है ये। और स्पेशली जुडिशियल इंक्वायरी, इसमें हम लोग एडिशन में हम लोग ये पुताब कर रहे हैं कि पुतन कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी इसके लिए होना है कि स्पीड अप के लिए। और जहाँ पे हम लोग एक्सेस है, जो सीनियर रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है सारा प्रोसेस को अच्छा से मॉनिटरिंग करेगा। इसका साथ साथ सीबीआई के साथ ईडी के साथ हम लोग जुडिशियरी हम लोग इन्वेस्टिगेशन का भी हम लोग मांग रख रहे हैं। और किसके किसके ऊपर में होगा वो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देगा। द प्रेजेंट इनकम्बेंट of the APPSC, the chairman, secretary, members of all officers and staffs of APPSC। तो जो स्टेचुरी बॉडी है, जो APPSC का जो मेंबर है, चेयरमैन से लेकर जितना स्टाफ्स तक, इसका ऊपर में ये इंक्वायरी होने का सख्त दरकार है और ये हमारा मांग है। और नंबर 2 जो है तकेत जेरंग जब से इन्वॉल्व रहा 2004 से, तो उनका इन्वॉल्वमेंट से जिस दिन से वो इन्वॉल्व है 2004 से उनका कंडक्शन कोई भी इंटरव्यू में है, तो ये जो मांग इसके ऊपर में कार्रवाई का सख्त दरकार है। उसके बाद श्री तमा सारो, उसका जो मिसेस है मिनोती बोरंग सारो, वो जो इतना पेपर लीक कर सकता है, तो बेस्ट पति मिल गया तो डेफिनेटली इधर में तो उनका मिसेस को तो हर कोई डाउट करेगा। इसके लिए उनका मिसेस का ऊपर में भी सख्त कार्रवाई होना है। तो जिसमें सीबीआई और जुडिशियल इंक्वायरी उनका मिसेस का ऊपर में, पर्टिकुलरली मिनोती बोरंग का ऊपर में होना बहुत बहुत दरकार है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मांग है। उसके बाद तजंग गादुक, हिस्सन थॉमस गादुक और उनका जितना कितेन किन्स के ऊपर में। उसके बाद द प्रॉपर्टी एंड एसेट एंड इनकम डिटेल ऑफ श्री तकेत जेरंग, तमासारो एंड श्री तंजंग पादंग मस्ट बी थोरोली इन्वेस्टिगेटेड if their income mismatch with their properties and seized if found। तो ये जो 3 लोग इन्वॉल्व है, इसका जो भी है प्रॉपर्टीज लोग के ऊपर में भी इंक्वायरी होना है। और वो लोग का आमदनी का साथ जो भी है इनको जोड़ना है। अगर अपना कमाई से ज्यादा, सैलरी से ज्यादा अगर ये प्रॉपर्टी बना के रखा तो इसको सीज करना है। Henceforth, all the officials and incumbent of the recruiting institution of Arunachal Pradesh, APPSC and APSS, we must disclose their assets, movable and immovable, during the appointments of financial transparency and accountability। तो जो कोई भी मेंबर है, एक ट्रांसपेरेंटली जो भी है ये लोग अकाउंटेबल होना है। वो लोग का जितना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है एपीएसएस भी और एपीएससी का, तो ये लोग जो भी है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जो भी अपना प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना है। उसके बाद पॉलीग्राफ नार्कोटिक टेस्ट ऑफ श्री तकेत जेरंग, श्री तमा सारो, श्री तंजंग गादुक एंड मिसेस मिनोती बोरंग सारो। तो हम लोग का मांग एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जो सच्चाई को उगाने के लिए नार्कोटिक टेस्ट का भी हम लोग जो है हम लोग मांग रख रहे हैं इसमें।
श्री अखिलेश यादव, जीजू इंस्टीट्यूट एंड ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल्ड। ये जीजू इंस्टीट्यूट के ऊपर में तो कार्रवाई तो होना ही है, क्योंकि जब पेपर लीकेज, अभी हम लोग को क्या देखता है, ये हमारा एनालिसिस का हिसाब में जो एपीसीएस का जो बोर्ड मेंबर लोग, ये लोग जो इंस्टीट्यूशन का थ्रू ही करवाता है। और सिंस जीजू इंस्टीट्यूट को इसमें पाया गया, तो जीजू इंस्टीट्यूट का अखिलेश यादव और उनका जितना भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, उनके ऊपर में भी हम लोग को क्वेरी करना होगा। Dilip Saha, the present and past official of APPSC, whose kith and kins were recruited through APPSC examination with special emphasis on Mrs. Minoti Borang Saro, DFCSO, APPSCCE 2017, wife of accused Abhishek Talwar है, जो 2021-22 में रिक्रूट हुआ, और जिसमें कि हम लोग ये इंटरप्रिटेशन ऑफ 80-20 रेशियो का क्राइटेरिया में हम लोग रख के हम लोग बात करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस तो है। अभी जैसे मिनोती बोरंग सारो का, जिसे हम तमा सारो को बोलते हैं, एक सेक्रेटरी का बेटा, फॉर्मर सेक्रेटरी का बेटा मिला है। तो अभी हम लोग को एपीसीएस का जो बोर्ड मेंबर है, इसका ऊपर में कोई फेद नहीं रहेगा, चेयरमैन सेक्रेटरी और जिनका मेंबर्स का ऊपर में। इसका जब स्कैम है तो इनका ऊपर में भी पर्टिकुलर ऊपर में जिससे भी इसमें तो इंक्वायरी करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होना है। All the previous examination conducted by APPSC during the time of Sri Takat Jerang as an official in the APPSC from 2004 onwards must be investigated, since the major fiascos in various examination देखना है। जो तकत जरंग incorrect questions out of syllabus outcry of 2017, ये मुद्दा तो आप लोग सबको पता है, तो इसका ऊपर में भी कार्रवाई का सख्त दरकार है। अभी जो है उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स का एडीओ 2017 नॉन करवाए, इसका ऊपर में भी करवाना है जो केस है। द इंसेप्शन, द रीजन फॉर नॉन टर्मिनेशन ऑफ द एक्यूज ऑफिसर लाइक कप्तार इंगू ड्यूरिंग 2018 एपी एसएसबी जॉब फॉर मनी। तो जैसे हमने बोला, कप्तार इंगू का अभी एलाबोरेट कर देगा, वो हमारा आपसू का जनरल सेक्रेटरी आप लोग को सही से बता पाएगा वो चीज को। तो सिंस इज टेकिंग अप द इशू, और हमारा तरफ से वही आपसू एंड अंशु टू बी मेड जुडिशियरी इंक्वायरी में आपसू और अंशु जो है हम लोग जो है डायरेक्ट पार्टी होगा, इन्वेस्टिगेशन का हम लोग डायरेक्ट पार्ट होगा, ताकि हम ट्रांसपेरेंट रहे, हम लोग अकाउंटेबल है ये मुद्दा में। इसके लिए हम जो है पब्लिक डोमेन में भी हम लोग सही से चीज को डिलीवर कर सके, बता पाए, और अंजाम देने के लिए जो कुछ भी सबूत है हम लोग ट्रांसपेरेंट होना। इसलिए इंक्वायरी प्रोसेस में अफसू और अंशु जो है डायरेक्ट मेंबर होगा। A mechanism for one-time age relaxation provision for the candidate in a particular examination anytime whose age bar are affected by the inordinate delays in the recruitment process conducted by APPSC। तो अभी ये सारे चीज का चलते जो टाइम है, यहाँ पे बहुत लोग जो है विक्टिम है, तो कोई किसी का एज रिलेक्स का मांग हम लोग इसके लिए रख रहे हैं, क्योंकि कोई जो है ओवर एज होके टाइम छूट जाता है, इसलिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन को है, इट इज अवर जेन्युइन डिमांड। तो इसको जो है ये हमारा पॉपुलर मांग है, पॉपुलर डिमांड है, जो अफसू और अंशु हम लोग जॉइंटली रेजुलेट किया। 9 एक का बाद हो गया, और दूसरा है कार्रवाई चल रहा है। तो ये जब तक पूरा क्वेरीज का प्रोसीड्यूर जो है खत्म हो जाएगा, और अनलेस जब तक हम लोग जो है पूरा आपको रिजल्ट देने तक एपीपीएससी जो है आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा तरफ से जो है हमने दावा वही रख दिया कि आपका फंक्शनिंग नहीं होना है अभी। All the pending examinations are to be endorsed to Union Public Service Commission UPSC to conduct this examination with necessary changes like region specific syllabus, question pattern, cut-off marks, etc. in the interest of Arunachal Pradesh. We made accessible on demands। जैसे हम लोग का मांग रखा 2004 से, तो हमारा डिमांड मांग के ऊपर में अगर an immovable of all the incumbents including the office staffs and their income details of APPS इसको अटैच करके इसको जैसे भी डिस्क्लोज करना होगा,
और अपना कमाई दमाई से आमदनी से अगर ये लोग का प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगा तो हमारा अफसोस और आंसू का मांग है। द सीबीआई investigation and ED investigation must be completed within 45 days, and the independent judiciary inquiry must be completed within 30 days from the date of recipient of this। ED जो है 45 डेज में खत्म होना है, उसके बाद आपका जुडिशरी इंक्वायरी जो है ये विदिन 30 डेज खत्म होना है। तो ये सारे था हमारा जो डिमांड्स जो हमने आज रिप्रेजेंटेशन में हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमने सबमिट कर दिया। और सही मायने में अगर बोला जाए तो हम बहुत एक दरकेस टाइम में है। इतना गलत एक जनरेशन को ऐसे कैसे अंडरमाइन कर सकते, एक लाइफ टाइम एक आदमी ये स्टेटस मिलने के लिए एपीसीएस में पाने के लिए अपना सब कुछ जो खो देता है। और स्पेशली जो क्रीमी ब्रेन्स सबसे ज्यादा ऑनर्ड सबसे ज्यादा रेपुटेड वाला एग्जाम को आपने कैसे इतना मजाक बना के रखा। इसके लिए ये जो इंसल्ट है ये सिर्फ पेपर लीकेज का इश्यू नहीं है, लेकिन ये सारा अरुणाचल का ऊपर में इंसल्ट। और इसका चलते एक डेरोगेटरी जो रिमार्क्स जो स्टेट आज मिला स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश करप्शन के नाम पे, ये तो बहुत गलत है। तो किसी को भी किसी के ऊपर में फेद नहीं रह गया। इसके लिए हमारे जो डिमांड्स है सही मायने में बोलने से मोरल ग्राउंड में तो चेयरमैन सेक्रेटरी एंड देन आपका जितना मेंबर्स है अब तो रिजाइन करना है, क्योंकि ये आपका इनएफिशिएंसी का चलते ही हुआ आपका नाक का नीचे में करप्शन हो रहा है। हम लोग किसको जाके बात करेगा? अल्टीमेटली हु इज आंसरेबल? इट इज द चेयरमैन, इट इज द सेक्रेटरी। और एक बहुत गलत चीज यहाँ पे देखने को मिला, आप लोग में सिस्टम नहीं है। कुछ गलत होता था तो आपका सेक्रेटरी कुड हैव बीन एड्रेस्ड इन मीडिया। लास्ट टाइम जैसे मेंबर्स को आपने भेजा, चेयरमैन आना है मीडिया में बात करने के लिए, और हिसाब से तो आपका मेंबर्स इज नॉट ऑथोराइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट को सेक्रेटरी बात करना है। और सही बोलेगा तो नेक्सस तो है, सही मायने में अगर बात करेगा बोले तो ये अभी से नहीं पहले से बेच के आ रहा है। जैसे हम लोग सुना ये तो आज प्रूफ हो गया, इसलिए आपने मौका दिया। इस मौका को तो जैसे हम लोग को जैसे हम लोग के पास अभी एविडेंस आया जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, अभी तो हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम हम लोग बोल दिया, अभी सोसाइटी का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग है, और अफसू और अंशु को जैसे हम लोग को एंडोर्समेंट करके सही मायने में इशू को लेके जाओ, जो लोग का फेथ है इसको तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग डिलीवर करेगा। और 100% हम लोग अनलेस इट इज जस्टिफाइड हम लोग ये डिमांड्स के ऊपर में हम लोग स्टिक थे। और हम जो है सरकार को हम लोग सिर्फ 7 दिन का समय दे रहे हैं, उसका बात तो क्या होगा आप लोग देख लो। उस दिन भी हमने वही बताया, हम लोग तो एक्सकेवेटर है, हम लोग जब एक्सकेवेट करेगा कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसके लिए यहाँ पे किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट सिन मेड बाय द एक्यूज। और इतना बड़ा पाप का सजा क्या होना है? अगर सरकार एफिशिएंट नहीं है तो हम लोग कानून को भी अपने हाथ में लेंगे और हम लोग अपना तरीका से हम लोग करेंगे। इसके लिए हमने 7 दिन का समय दिया। ये 7 दिन में अगर फुलफिल नहीं करता है डिमांड्स को हमारा, तो आप लोग देख लो अंजाम क्या होगा। तो बाकी जो है मेरा कोलिग्स लोग, हमारा अंशु का जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो अंशु का प्रेसिडेंट नागम जी है, हमारा अंशु का जनरल सेक्रेटरी, तो ये लोग भी विस्तार में बताएगा। और इफ एनी कंफ्यूजन आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपका कुछ सवाल है? ये रहेगा जैसे 7 दिन का आर्गुमेंट आप लोगों ने दिया है ना, और फिर आपका जो लास्ट पॉइंट था जिसमें आप लोगों ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ईडी इन्वेस्टिगेशन को 45 डेज का वो है, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर 7 डेज का आर्गुमेंट एग्जैक्टली क्या है, और 45 डेज का जो आप लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो जाना, ये इसको आपको हम क्लियर कर देगा, सिंस इट इज अ जॉइंट रेजुलेशन और जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग को दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट पॉइंट जो ऐसे है कि दैट इज द सस्पेंशन ऑफ ऑल ऑफिशियल स्टाफ इंक्लूडिंग चेयरमैन, इट्स मेंबर, सेक्रेटरी एंड ऑल द ऑफिशियल स्टाफ। क्योंकि सी इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका स्कैम है, नेक्सस है, द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी ऑफिसर है।
गंदगी को साफ करना है तो एक साथ में साफ करना है। आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सीबीआई रिकमेंड कर रहा है और एक आदमी को अरेस्ट हुआ है, थोरोली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटीज, नॉट एवरी पॉसिबिलिटी, वी आर वेरी मच सर्टेन कि उसमें प्रॉब्लम्स है। ये दो ये है, ये इसलिए 7 days का अल्टीमेट का अंदर में ये ऑफिस हमको बंद चाहे, सील चाहे, नहीं होने से उसका जो जो एविडेंस है ये लोग जो अभी जो बेच रहा है ये लोग डिस्ट्रॉय करेगा, ये है। और दूसरा बात ये है कि आप ये जो 45 और 30 days का बोलने वाला, ये जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विथ टाइम बाउंड, क्योंकि और वन ऑफ द माने बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसलिए हम लोग बोलता है कि इसको टाइम बाउंड में आप करना है। चाहे आप सीबीआई इंक्वायरी लगाइए, चाहे आप जुडिशियल लगाइए, चाहे स्टेट एजेंसी आप एसआईटी लगाइए, एसआईसी लगाइए, ये दो चीज है। हम लोग ये सीबीआई सीबीआई और ईडी केस का ये बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट तो मतलब सीबीआई लगाएगा तो बोला ही है, लेकिन सीबीआई हुआ कि नहीं हुआ इसका भी स्टेटस क्लियर नहीं है। तो एग्जैक्टली माने वन मस्ट नो कि इट इज नॉट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फर्स्ट ऐसे स्कीम नहीं है, ये फर्स्ट फियास्को नहीं है। अगर आप लोग को याद होगा तो लेवल स्टाफ में रह के बहुत कुछ कर नहीं पाया, इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम बोन 2004 में, सिंस ही वाज प्रमोटेड एज ए सेक्शन ऑफिसर, इसलिए हम लोग वो एक चीज को पकड़ा है। दूसरा, आप देखिए अभी आपको हम थोड़ा सा ब्रीफिंग को मैं बता देगा, सिंस वी हैव विटनेस 2000 आपका 17 फियास्को, और वो देखिए अभी हम आपको खुलासा कर रहे हैं, दैट मीन्स 2017 का फियास्को जो सही था, 2017 का फेस को कैसे सही था बोलने से आप लोग देखिए कि पर्स में ये प्रीलिम्स एग्जाम को लेके उधर से इशू शुरू हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज आई हैव गॉन थ्रू कि उसका ये को एस्पिरेंट को मैं, उसमें ऐसे था कि आउट ऑफ सिलेबस आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आउट ऑफ सिलेबस का आपका पेपर मिला। जैसे पेपर मिला, आउट ऑफ सिलेबस मिला, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट का एस्पिरेंट ने पिटीशन डाला, नोट पिटीशन माने एक रिप्रेजेंटेशन डाला अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो उसका रिप्रेजेंटेशन को अनहर्ड करने का बाद तो एग्जाम ये को प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया। देन ये टीम ने जाके आपका सिंगल बेंच में आपका लीगल सपोर्ट लिया। लीगल सपोर्ट में कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि ये को एग्जाम को स्टे कीजिए। अभी देखिए ये स्टे फर्स्ट बेंच में एस्पेरेंट लोग जीतता है, सेकंड बेंच में फिर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस ऑर्डर को चैलेंज करके डबल बेंच में जीतता है। डबल बेंच में आई डोंट नो इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, वी डू बिलीव, हमको लगता है कि उधर पावर प्ले हुआ है, ऑफिशियल पूरा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उसमें बोला है कि आप एग्जाम देने से पहले ये चीज को रिड्रेस करना चाहे, जबकि एस्पेरेंट लोग ने वो रिप्रेजेंटेशन इसको दिया है, आपका कमीशन को दिया है। अभी देखिए इसका बात अनफॉर्चुनेट यहां से शुरू होता है, फिर इस चीज को चैलेंज करने के लिए का दरवाजा खटखटाया। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा का खटखटाया तो इन द मीन टाइम कोरोना वायरस आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि केस लिस्टिंग होने से पहले कोरोना वायरस का चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस को लिस्टिंग नहीं किया, वो बोला कि डेथ एंड लाइफ एंड डेथ वाला केस को सिर्फ ये करेगा। तो उसको देखिए विदाउट हैविंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कभी ये नहीं बोला है कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ या मत कराओ। उसका चलते है इन द डिस्गाइज ऑफ कोरोना वायरस ये एपीसीएस कमीशन वाला ने तो एग्जाम को कंडक्ट किया है, और लकीली अभी इट इज प्रूवन, जनता का अदालत में ये प्रूव हो चुका है कि वो फियास्को में आपका जॉब स्कैम हुआ है। इसलिए हुआ है कि टेकेट जलंग का मिसेस मिनोती सारो और मिनोती बोरंग, आज तो उसका नाम है। इसका मतलब कैसे यही बंदा का वो भी उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जितना हम उसका एशर को लिया है, तो इसका मतलब इट इज प्रूवन नाउ। अभी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होने से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्ट ऑफ लॉ में, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में नहीं होने से भी जनता का अदालत में ये पिटारा खुल चुका है कि ये इन्वॉल्व है। और दूसरा इससे पहले हम और एक 2014 का हम पीएसओ को बताएगा। अभी टिकट जरंग को जैसे आप लोग बोला है कि उसको सीसीएस रूल को कंडक्ट का रूल का मतलब रिटायरमेंट दे रहा है, तब तो ऐसे होने से फिर टिकट जरंग का साथ तो इनजस्टिस हुआ ना। 2014 में
जो अभी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें भी पेपर लीकेज हुआ है। पेपर लीकेज उसमें देन आपका ये अंडर सेक्रेटरी जोरम नागू अभी वो एंजॉय कर रहा है। नीमा तंद्रोंग है, बातें कोई डेप्यूटी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी देवनाथ दे, प्राइवेट सेक्रेटरी टू चेयरमैन सौरभ भट्टाचार्य, पीए टू जॉइंट सेक्रेटरी। देखिए इसमें ये लोग भी 101% स्कैम था, बट देन उसको द लैंड ऑफ लॉ कोर्ट से क्लीन चिट दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे है, क्लीन चिट क्यों नहीं देगा? ये एपीसीएस पेस्को में हम लोग जब एक चीज को रिसर्च करना शुरू हुआ तो वी हैव फाउंड कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस को ऐसे, ये देखिए ऊपर में देखिए कॉन्फिडेंशियल, ये गाइडलाइंस को ऐसे बना के रखा है कि चोर करने के लिए, या में ऐसे ऐसे गाइडलाइंस बना के रखे कि ना आप आंसर स्क्रिप्ट को आप अवेल कर सकते हैं ना कुछ भी, जबकि व्हाई इट शुड ट्रीटेड एज ए कॉन्फिडेंशियल। हाँ, इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं, इसको हर एस्पेरेंट को मिलना चाहिए। अगर आज अंशु आपसु इसको अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज को सीख नहीं करता, ये पॉसिबल भी नहीं था। आप अभी देखिए और एक दो इंस्टेंस बताएगा। इससे पहले क्या होता कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आंसर शीट को आरटीआई का थ्रू देता था, अभी नहीं देता है। उससे पहले आंसर अवार्ड शीट में क्वेश्चन वाइज आपका मार्क्स देता था, आज नहीं है। और यहाँ में कहीं कहीं बोला है कि आंसर अवार्ड शीट नहीं दे सकता है, कुछ दुनिया भर का लगा के रखा है। व्हाई इट शुड ट्रीटेड एज ए कॉन्फिडेंशियल वन? ये क्या कंट्री का, चाइना इंडिया का बॉर्डर इशू को लेके कुछ है, कॉन्फिडेंशियल है क्या? सिक्योरिटी प्रॉब्लम का है क्या? तो हम इसलिए बोलता है कि ऑल द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व जो अभी प्रेजेंटली वेरियस कैपेसिटी में, चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, चाहे अंडर सेक्रेटरी हो, क्लरिकल स्टाफ हो, हम लोग बोलते हैं वंस फॉर ऑल, नाउ और नेवर, ये खत्म होना है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि दिस गवर्नमेंट इज ए बीजेपी गवर्नमेंट, हम लोग भी एक गवर्नमेंट है, हम लोग जनता का गवर्नमेंट है, एंड वी नो हाउ टू फाइट फॉर द जस्टिस ऑफ जनता। हम लोग ये आज स्टैंड करने आए कि 7 दिन का अंदर में एज स्टेटेड प्रेसिडेंट आपसू 7 दिन का अंदर में अगर बंद नहीं होता है बोलने से, हम लोग का अपना वेव एक्शन है, वी नो ये है। और आप लोग को इसका चलते और कुछ ऐसे भी केस है कि ये कमीशंस का चलते है, उसमें देखिए 2017 को और थोड़ा एड्रेस करेगा, उसमें ऐसे भी एस्पेरेंट था जो एग्जाम देना चाहता था, किंतु उसको एक तो पुलिस घुसने नहीं दिया, एक तो दोस्त लोग रुकाया, और ऐसे भी था कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग में एग्जाम डेट को डिफाइन नहीं हो रहा था, अचानक से कल एग्जाम है बोल के डिफाइन कर दिया। तो इसलिए हम लोग बोलता है कि 2014-17 जितना भी 2004 से जितना भी फियास्को है, हम लोग बोलता है कि आपका आंसर की दीजिए सब्जेक्ट वाइज क्रॉस चेक करने के लिए, और जितना भी अभी जो कैंडिडेट सिलेक्टेड क्वालिफाइड हुआ है उसका लोएस्ट रैंकिंग मार्क को दीजिए, हम लोग क्रॉस चेक करेगा। वी हैव नो मोर फेथ इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हम लोग को डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को भी डाउट है कि इसलिए हम लोग लास्ट टाइम आंसू हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन को भी रखा है। इट शुडंट बी इट शुड कम विद सम सर्टेन क्राइटेरिया। आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटायर्ड सर्वेंट, उसका एसीआर को आने से पहले उसका आपका प्रॉपर्टी कितना था, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट आने से जो बिफोर ज्वाइनिंग और खत्म तक उसका क्या होना चाहिए, उसका हर एक चीज को स्क्रूटनी किया जाना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। पहले आपको टीम एपीसीएस कमीशन के साथ में कुछ आपका मीटिंग हुआ, सुनने में आया था, तो क्या बातें हुई वो भी जानना चाहिए। आप सुना अंशु? आपसु नहीं हुआ, अंशु था। ये जो ऐसे है, आप इसलिए आपको बता देगा ये जो सी नाउ अगेन दिस लाइन इज फॉर एस्पिरेंट। ये जो हम लोग है कि हम लोग एक 14 पॉइंट ये 7 पॉइंट हम लोग ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हम लोग दिया था। तो उसमें ऐसे है कि आज का दिन में देखो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल इंजीनियर का पेपर लीकेज हुआ है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन निकाल के आ रहा है, हर एक पॉलिटिकल अपना अपना ये का रोटी सेकने के लिए आ रहा है। और मैंने आपका चाहे बोलो पब्लिसिटी स्थान बोलो कुछ एक बोलो, आंसू वी आर डूइंग दिस इशू। ये आपसू प्रेसिडेंट बनने से पहले, ये आपसू का जनरल सेक्रेटरी बनने से पहले वी आर ऑन दिस इशू। तो उसमें लेटेस्ट हम लोग का 7 पॉइंट एक ये था कि ये पॉइंट था कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट PRC ऑफ अरुणाचल टू बी मेड मैंडेटरी फॉर प्री रिक्विजिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन।
ये एक पॉइंट है। दूसरा है कंपल्सरी इंक्लूजन ऑफ रीजनल टॉपिक अरुणाचल प्रदेश इन स्पेसिफिक एंड नॉट इन अ जनरल, ये एक पॉइंट था, आप सुनिए। और तीसरा, सेटअप a dedicated appraisal and grievances redressal cell to address any examination related within a 30 days। ये देखिए। इसका बात एक है कि अपहोल्डिंग ऑफ 1:3 रेशियो इन बेबा वॉइस। इसका बात हम लोग फिर दिया है कि हम लोग का पॉइंट ऑफ रिव्यू एंड रिवाइज ऑफ पीएसटी एंड पीईटी फॉर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक पुलिस सर्विस कमीशन। और यहाँ में देखिए कि 6 नंबर में है कि रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई फ्रेमवर्क। इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर देगा। यहाँ में हम लोग इंपॉर्टेंट दिया है कि क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। आप इसमें देखिए हम लोग का पॉइंट को, नाउ यू सी द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सर, हम लोग बोलिए एज वी हैव फोरसीन, वी न्यू इट, हम लोग पहले से हम लोग पता था कि ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें से हम लोग का जितना भी पॉइंट दिया है उसमें से जैसे कि आरटीआई एक्सेस नहीं कर सकता था, उस चीज को कैबिनेट एक डिसीजन दिया है, इट इज ऑन प्रोसेस राइट नाउ। इसका बात हम लोग बोला है, कमीशंस का बारे भी बोला है। देखिए कमीशंस में भी प्रॉब्लम हुआ, मार्क एवार्ड सीट का भी प्रॉब्लम हुआ। और यहाँ में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात कल हम लोग यहाँ में जाके आया है, ये हम ये गो थ्रू किया है, तो रॉबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट राइट टू इंफॉर्मेशन। ये देखो, ये किसने नहीं देगा, इसको देना है। आरटीआई का ये लोग का ये आपको टाइम मिलने से ये गाइडलाइंस को पढ़िए। इसका मुताबिक ये लिख के रखा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गाइडलाइंस का मुताबिक ये बोल के रखा है कि आरटीआई एप्लीकेबल नहीं है। इस चीज को हम लोग देख के चैलेंज किया है। दूसरा, यहाँ में हम लोग बोला है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को एस्पायरेंट लोग के लिए बता रहा है, सेट अप ऑफ डेडिकेटेड अप्राइजल एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल। जब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलता है कि हम लोग बहुत ओपन वे में, बहुत क्लीन वे में काम करता है बोलने से, और जब पीरियड 2019 का बात ये लोग यूपीएससी पैटर्न को लिया है, देन आई से कि आप लोग क्या लिया है। अगर यूपीएससी पैटर्न को लिया है बोलने से, यूपीएससी पैटर्न में ऐसे जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंट फॉरेस्ट चीज को जो डील करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में अंडर द माने ये लोक आयुक्ता है, लोकपाल है सेंट्रल में। एग्जैक्टली सिविल सर्विस कमीशंस को कैरी आउट करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए, अगर आपको पता नहीं है तो पब्लिक सर्विस कमीशन को हम बता दो, उधर केत होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आप लाइकवाइज व्हाई डोंट यू गो फॉर एसएटी, हम आपको नाम दे रहे हैं, आप लोग का पास इतना दिमाग नहीं है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। वो केत और शेत का ये होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड में कोई भी इशू आता है, कोई भी आपका पिटिशन आता है, कोई भी उसको रिड्रेस करने का टाइम बाउंड होता है। सेंट्रल में जब होता है, स्टेट में क्यों नहीं होता है, ये है हम लोग का कहना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि, और दूसरा एस्पिरेंट वाला को भी अभी हम प्री ऑक्यूपाइड होके हम दूसरा टूर में बिजी था, मेरा तरफ से हम वही अपील करता है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीकेज एक बहुत छोटा इशू है। आप उस चीज को अपना सब्जेक्ट में जब प्रॉब्लम आता है तो हजारों लड़का निकालते हैं। हम ये बोलते हैं वंस फॉर ऑल, ये एग्जाम को आगे चाहे ये एग्जाम को पिछले करो, आपसू को अंशु को दिक्कत मत करो। वी वांट टू रिजोल्व, वी वांट टू डायग्नोज दिस इन्फेक्शियस डिजीजेस वंस फॉर ऑल। ये एक वायरस है, ये पूरा बॉडी में फैल गया, ये हम लोग पूरा सिस्टम को हम लोग इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश का सरकार, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को हम ये दरखास्त करता है कि अंशु और अपसू को यहाँ में एक्शन फॉर्म में आने मत दीजिए। उससे पहले वी आर वोकल फॉर द यंग एस्पायरेंट, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बोल रहे हैं, आप लोग कीजिए। नहीं होने से डेफिनेटली एक ड्रास्टिक, एक स्ट्रॉन्गेस्ट हम लोग मूव करेगा। इससे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग बोलता है कि ये इशू को रिड्रेस कीजिए और रिजोल्व कीजिए, ये है। हम लोग ये भी एक पॉइंट माना है कि हम लोगों को इंक्वायरी में डायरेक्ट मेंबर बना, इंक्वायरी टीम में, मतलब सीबीआई का सपना नाम सेपरेट में कहाँ में मेंबर बनाना है इंक्वायरी होल प्रोसेस में। इंक्वायरी होल ऑफ द प्रोसेस है बोलने से व्हाट वी विल डू दैट, वो हम हमेशा मीडिया चैनल में होगा और हम वी आर आंसरेबल। अंशु एंड आपसू कोई भी इशू करता है बोलने से वो आप सोशल ऑडिट कर सकते हैं। किंतु यहाँ में जब आपको एक इंस्टेंस हम बता दो कि आप
फेमस पीडीएस स्कैम का बारे अगर सुना होगा तो उसमें सिर्फ एक आदमी को विक्टिम हुआ, बाकी पीडीएस स्कैम कहाँ चला गया? गेगंग अपांग सिर्फ था स्कैम करने वाला, बाकी का कोई ये नहीं। अरुणाचल प्रदेश में एसआईटी का अंदर में कम से कम 180 प्लस केस पेंडिंग है। कौन सा आज तक डिस्क्लोज किया है? कौन सा केस का? सीबीआई में 16 या 17 केस आगे स्टेट गवर्नमेंट इनरोल करके रखा है, उसका खबर कौन लेता है? हम लोग बोलता है कि चलो देयर एसओपी होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान्स, प्रोसीडियर्स होगा, मोडलिटीज होगा, मोडस ऑपरेंडी होगा, बट देन इनडायरेक्टली जो भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस में जो आपको ये होता है, आप लेके अंशु और आपसु को मेंबर को आप एक्सेस करना है। नहीं होने से वी हैव माने हम लोग का थोड़ा सा इंटीग्रिटी, यू नो इंटीग्रिटी आपका एसआईटी, एसआईसी, आपका सीबीआई, वो सबको हम लोग डालते हैं। जो कुछ भी अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो अगर आपका डायरेक्ट नहीं होने से भी इनडायरेक्ट वे में अंशु आपसु को देना है और हम लोग उसको पब्लिकली हम लोग को पब्लिक करेंगे। ये है हम लोग एपीसीएस का मतलब कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि जो चलो रिटर्न में भी आपने निकाल दिया, लेकिन वाइवा वॉइस में भी मतलब बहुत सारा रूल्स है, उसमें भी करप्शन किया जा सकता है। तो आप उनको इसमें क्या कहना है? वाइवा वॉइस को रखना है ना प्रोसीजर में इसको भी हटाना है? देखिए, इसलिए हम मीडिया पैटर्निटी को हम गाली नहीं दे रहा है। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज अंशु एज आपसु ना। हम इसलिए बोलता है कि यू आर नॉट अवेयर। व्हाट वाज माय डिमांड प्रीवियस तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हम जो डिमांड किया, आप लोग का प्रेस ब्रीफिंग आपका यहाँ में हम आके करता है, तो हम लोग बोलता है कि सबसे पहले तो आपको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये देखना है कि पर सब्जेक्ट वाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर सब्जेक्ट वाइज 250 मार्क्स होता है और विभा बॉयज का 276 होता है, 275 होता है, 25 मार्क्स ज्यादा होता है। इसमें देखिए कि ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलता है कि यूपीएससी पैटर्न को लिया है, तो यूपीएससी का पैटर्न को जब लिया है तो आप 1:3 उधर मेंटेन होता है। और यहाँ में ऐसे एक ऑफिस मेमोरेंडम 2006 और 8 में ऐसे था कि 45 इन एग्रीगेट और मिनिमम 33। तो ऐसे होने से जब सी सेट और यूपीएससी पैटर्न लेने से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 1:3 नहीं होना था लास्ट टाइम। इसलिए आप लोग को बता रहे, लास्ट टाइम का ये में रिजल्ट में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस का कमीशन में 111 फोर्स के लिए सिर्फ 141 आदमी को वाइवा वॉइस के लिए कॉल किया है। तो उसमें ऐसे है कि वो वाइवा वॉइस में हम लोग तब इसलिए बोलता है कि जब आपको अगर 1:3 यूपीएससी पैटर्न को अगर लेना है बोनस, आप 1:3 रखो, कट ऑफ मार्क को मत रखो। वेरेवर 1:3 अगर आपको कैंडिडेट मिलता है बोलने से उसमें आप कट ऑफ मार्क को रखिए। हम लोग का कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोलता है कि लास्ट टाइम का जो 111 फोर्स जो ये रिक्रूटेड हुआ है उसमें अगर उसमें हम लोग ये भी बोलते हैं कि अभी पावर प्ले है, क्योंकि आपका 1:3 नहीं हुआ है। उस टाइम का रेशियो का मुताबिक 1:1 अगर उसको 141 से 114 डिवाइड करने से अगर रेशियो आता है 1.1:0.27 सिर्फ, तो हम कैसे बोलता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइवा वॉइस व्हेन इट हैज गॉट मैक्सिमम मार्क्स। तो इसलिए बोलता है कि इस चीज को रिफॉर्म करने के लिए टीम अंशु है। अभी इस चीज को ये जब पेश को आ गया तो वी हैव डिसाइडेड कि रेजोल्यूशन लिया है कि चलो इस चीज को फर्दर हम लोग मिलकर करना है बोल के, इसलिए हम लोग आया है कि 1:3 कंपल्सन करना है। अब आधा रूल यूपीएससी का लेगा, आधा रूल स्टेट ये करेगा, वो भी स्केम एक नेक्सस को कंटिन्यू करने के लिए ये इसको हम लोग नहीं मानता है ओके। इसलिए आज टीम अंशु और टीम आपसु ज्वाइंट रेजोल्यूशन का साथ ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये है।